हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेहत का खजाना में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विटामिन डी और विटामिन D3 के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारा शरीर जब सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है तो वह एक रसायन बनाता है जिसे विटामिन D3 कहा जाता है। फिर यही रसायन हमारे लीवर और किडनी में पहुंचकर विटामिन डी बनाता है। दोस्तों, विटामिन डी हमारी हड्डियों, मसल्स और नसों को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हमारे शरीर को अगर कैल्शियम पूरी तरह से नहीं मिलता तो वह हड्डियों में मौजूद कैल्शियम को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और अगर हड्डियों से ही कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है तो इस स्थिति में हड्डियों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाए रखना ही विटामिन डी का काम नहीं होता है, इसके साथ साथ यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे हमारा शरीर खतरनाक बैक्टीरिया से भी लड़ सकता है। दोस्तों, विटामिन डी दो तरह का होता है। पहला है विटामिन D2 जो पौधों के जरिए मिलता है। दूसरा है विटामिन D3 जो हमारे शरीर पर सूरज की रोशनी पड़ने पर उत्पन्न होता है, और विटामिन D3 हमें कुछ एनिमल से भी मिलता है। चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की हड्डियां नर्म यानी मुलायम होने लगती हैं, जिससे शरीर का शेप बिगड़ जाता है और वो इंसान सही से चल फिर नहीं पाता है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को विटामिन डी और मोटापे की समस्या एक साथ हो जाती है तो इससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा असंतुलित हो जाती है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। जब शरीर में कोशिकाएं सही तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं तो उनके चेक पॉइंट पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे कि वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। इस तरह शरीर में कैंसर बनना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर काफी बुरा असर पड़ता है, जिससे कई तरह के मानसिक रोग हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, याददाश्त कम होना या चिड़चिड़ापन होना। विटामिन डी की कमी होने से ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे हृदय रोग होने लगते हैं। जब ब्लड की संतुलित मात्रा दिल तक नहीं पहुंच पाती है तो स्थिति गंभीर होने पर हार्ट अटैक भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैट्रिक्स कम होने लगता है, जिससे हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, और हल्की सी भी चोट लगने पर ये हड्डी एकदम टूट सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी होने के क्या क्या कारण होते हैं। आहार में विटामिन डी का कम होना। दोस्तों, अगर आप अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी युक्त आहार नहीं लेते हैं तो इसी वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं लेना भी विटामिन डी की कमी का एक मुख्य कारण होता है। जो लोग धूप के संपर्क में नहीं रहते हैं या किसी वजह से उन्हें धूप नहीं मिल पाती है तो इससे भी शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। शरीर में चर्बी का ज्यादा होना यानी मोटापा भी विटामिन डी की कमी का एक मुख्य कारण होता है। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है या जो लोग हमेशा पेट के रोग से पीड़ित रहते हैं, उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि विटामिन डी की कमी होने के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, विटामिन डी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, और अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर बाहरी मौसमी बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाता है और हमें सर्दी, खांसी, बुखार आता रहता है, यानी हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। अगर आपकी हड्डियों में, हाथ पैरों या जोड़ों में लंबे समय से दर्द रहता हो तो ये विटामिन डी की कमी का एक मुख्य लक्षण होता है। अगर आपका मन किसी भी काम को करने में नहीं होता है, बार बार आलस आता है, बहुत ज्यादा थकान रहती है, आप एकदम थक जाते हैं, शरीर गिरा गिरा सा रहता है और हर वक्त सुस्ती महसूस होती है, तो ये भी विटामिन डी की कमी के लक्षण होते हैं। अगर आपके बाल लगातार झड़ते हों या समय से पहले सफेद हो रहे हों तो ये भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। अगर आपके कहीं चोट लगी हो और उसे ठीक होने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा है तो ये भी विटामिन डी की कमी का लक्षण होता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी को दूर करने के घरेलू उपाय के बारे में। नंबर 1, मेथी के बीज का पानी। दोस्तों, मेथी के बीज विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका लगातार सेवन करने से आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मेथी के बीज में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके साथ साथ मेथी में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो कि जोड़ों के दर्द को कम करने में बहुत सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका जान लेते हैं। इसके लिए आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज को 1 गिलास ताजे पानी में भिगोकर रख दें। फिर सुबह को उठकर इन मेथी के बीज को इसी पानी के साथ
अच्छे से उबालें। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो इसे छानकर एक गिलास में कर लें और हल्का गुनगुना रहने पर इस पानी को चाय की तरह सिप सिप करके आराम से पिएं। इस पानी का सेवन आप लगातार 1 महीने जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। याद रहे इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आपको दाद, खाज, खुजली या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने गर्म चीज का इस्तेमाल करने को मना किया है तो आप मेथी के बीज की मात्रा 1 चम्मच की जगह 1/4 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, अंजीर का सेवन। रात को सोने से पहले एक अंजीर को 250 ग्राम दूध में उबालकर रख दें और सुबह उठकर इसे दोबारा उबालें, यानी 2 या 3 खोल लगाएं। इसके बाद इसे हल्का गुनगुना रहने पर पहले अंजीर खाएं और इसके ऊपर से दूध पी लें। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके विटामिन डी, कैल्शियम और कमजोरी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंजीर में कैल्शियम, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं। इस सूखे मेवे में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की अधिक मात्रा होती है। नंबर 3, रात भर भीगे बादाम। दोस्तों 4 से 5 बादाम को 1 गिलास पानी में डालकर पूरी रात के लिए रख दें और सुबह उठकर बादाम के छिलके उतारकर बादाम को 1 गिलास हल्के गुनगुने गाय या भैंस के दूध के साथ खा लें। इससे भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है। रोजाना 15 से 20 मिनट सुबह के वक्त सूरज की रोशनी के सामने जरूर बैठा करें या इसके साथ साथ थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करें, तो इससे आपके विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि केवल शाकाहारी खाने वाले लोगों में विटामिन डी की कमी ज्यादा होती है, क्योंकि मांसाहारी आहार में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए शाकाहारी लोग विटामिन डी युक्त पदार्थ का सेवन भी जरूर करें, जैसे दूध, मक्खन, पनीर, दही, गाजर, मशरूम, मखाने, संतरे का जूस, दलिया, ओट्स इत्यादि। इन सभी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और अगर आपको कुछ मालूम करना हो तो हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेहत का खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल सेहत का खजाना द्वारा वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी केवल ज्ञान के उद्देश्य से दी गई है और इसे चिकित्सा या डॉक्टर की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम जो वीडियो बनाते हैं वह हमारे व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित है और यह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम दावा नहीं करते हैं कि इस चैनल द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य है, इसलिए किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हम किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।